दोस्तों उम्मीद आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका भी पैसा दोस्तों 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त का लगाया गया है और वो आपके अकाउंट में दोस्तों अभी तक नहीं आया है, तो फिर आपको क्या काम करना है। या फिर आपका पैसा दोस्तों एक बार फिर से लगाया गया था 20 मार्च 2024 को, अगर वो वाला पैसा दोस्तों अगर आपके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ दोस्तों, तो आपको क्या काम करना है। वैसे आमतौर से जो 28 फरवरी वाला जो पैसा है दोस्तों वो आपके खाते में अक्सर लोगों के खाते में दोस्तों आ गया है, यानी मैक्सिमम लोगों के। लेकिन जो 20/3/2024 का पैसा है दोस्तों वो मैक्सिमम लोगों के खाते में अभी तक नहीं आया। मैक्सिमम क्या कहूँ मैं कि समझिए कि किसी के ही खाते में अभी नहीं आया जो 20/3/2024 को पैसा लगाया गया था, क्योंकि जो 16वीं किस्त का पैसा है दोस्तों पहले 28 फरवरी को रिलीज किया गया और ये जिनके जिनके खाते में जाना था चला गया। लेकिन जिनका 28 फरवरी को नहीं रिलीज किया गया था और कोई समस्या उनके पीएम किसान सम्मान निधि में थी दोस्तों, तो उनका जो पैसा था, या जैसे कि किसी ने नया बनवाया हो, किसी ने अपना एलिजिबल करवाया हो, यानी कि लैंड सीडिंग को यस करवाया हो, चाहे किसी ने अपना जो आधार सीडिंग था उसको यस करवाया हो, या फिर अपना किसी ने जो कि खाता ऐड करवाया हो अपने बैंक पासबुक में, तो उन सारी चीज़ों को जिसने भी सही करवाया था दोस्तों, तो उनका पैसा एक बार फिर से लगाया गया था 20 मार्च 2024 को। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या अगर आपका 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी तक नहीं आया, जबकि ये 28 फरवरी को लगा था, तो मार्च अप्रैल मई यानी 2 महीना 5 महीने का दिन, 2 महीना 5 दिन का दोस्तों गुजर चुका है। और अगर पैसा नहीं आया तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ से अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों उसको डाल करके हम पहले लॉग इन कर लेते हैं ओटीपी के माध्यम से। आपको बता दें कि अब ये बगैर ओटीपी के दोस्तों आपका पीएम किसान सम्मान निधि ओपन नहीं होगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद दोस्तों ओटीपी आता है, ओटीपी डालने के बाद ही आप अपने अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा बदलाव हो गया है, यानी कि पहले से ही चल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों फिल कर दे रहा हूँ, और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर मैं कैप्चा को दोस्तों डाल रहा हूँ। कैप्चा को डालने के बाद आप बिल्कुल लाइव देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से अपना जो है कि कैप्चा को फिल करके गेट ओटीपी पर दोस्तों देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही मैंने गेट ओटीपी पर क्लिक किया दोस्तों, अभी हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक ओटीपी भेज दी जाएगी, और ओटीपी को फिर हमको फिल करके दोस्तों अपने अकाउंट में हमको एक्सेस करना है। फिर वहाँ हम देखें कि वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है 16वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर के। तो इस तरह से दोस्तों देखिए हमारे मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आ गई है, और ओटीपी को मैं अभी फिल कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ओटीपी भेजी जा चुकी है। आप भी इसी तरह से ओटीपी फिल कर दीजिएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर 5708 जो मेरी ओटीपी उसको मैंने फिल कर दिया है। गेट डाटा पर दोस्तों मैं क्लिक कर रहा हूँ। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोस्तों ना उसी पर आएगा। अगर नंबर बंद हो गया होगा तो फिर आप इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और नंबर चेंज करने का भी अभी कोई उपाय फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। लोग 10 तरह की बातें बताते हैं, लेकिन सही ये है कि अभी नंबर चेंज करने का कोई उपाय नहीं है। तो मैं सोचा कि इसी वीडियो में अभी कंफर्म करूं दोस्तों। देखिए अभी थोड़ा सा जो साइट पता नहीं क्यों आज थोड़ा सब स्लो चल रही है। और देखिए इस तरह से जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों वो देखिए यानी जो मेरा पीएम किसान सम्मान निधि दोस्तों देखिए वो यहाँ से लॉगिन हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका पैसा आना होगा दोस्तों तो इस तरह से जो कि आपका एलिजिबिलिटी जो स्टेटस एरिया लैंड सीडिंग वो यस होना चाहिए, केवाईसी आपका यस होना चाहिए, और आधार कार्ड जो है आपका बैंक अकाउंट में सीड दोस्तों होना चाहिए। तो ये जो सारा कुछ देखिए मेरा ग्रीन है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे रेड होगा तो फिर आपका पैसा दोस्तों नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए जो इंस्टॉलमेंट का जो डिटेल है दोस्तों ये देखिए कि हमारा ये एफटीओ प्रोसेस जो है वो यस है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारा पैसा हमारे अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया दोस्तों? देखिए पेमेंट प्रोसेस हो चुका है। आधार जो है आधार के माध्यम से, यानी कि जहाँ पर भी आधार कार्ड लिंक होगा उसी अकाउंट में पैसा दोस्तों भेजा जाएगा, लेकिन हमारा पैसा आज तक नहीं आया। वो कहाँ से दिखेगा दोस्तों? देखिए मेरी जो पेंशन थी ये नई पेंशन थी, 25/11/2023 में दोस्तों ये नई पेंशन बनी थी। और उसके बाद जो पैसा आया दोस्तों 28 फरवरी को रिलीज हुआ, तो 28 फरवरी में तो हमको पैसा नहीं लगाया गया, लेकिन 20 मार्च 2024 को हमारा पैसा दोस्तों लगाया गया था, लेकिन आज तक वो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया। तो दोस्तों ये मैंने लॉगिन करके आपको दिखा दिया है। अब मैं चलता हूँ पीएफएमएस के पोर्टल पे और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से मैं वहां पर आपको दिखाता हूं कि वहां पर हमारे इसी पीएम किसान सम्मान निधि का जो डिटेल है दोस्तों वो क्या दिखा रहा है। तो चलिए हम पीएफएमएस चलते हैं, फिर वहां चल के हम आपसे बात करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमको यहाँ पर क्लिक करना है और किसी भी एक ब्राउजर पर यहाँ पर हमको
FMS दोस्तों यहाँ पर हमको लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे DBT स्टेटस ट्रैकर, इसी पर दोस्तों हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे के साइड में आएंगे दोस्तों, ये कैटेगरी है, कैटेगरी में आपको जो PM किसान सबसे ऊपर है दोस्तों, इसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी वैलिडेशन है दोस्तों, इसको नहीं क्लिक करके बल्कि आपको पेमेंट पर ही रहने देना है, क्योंकि हमको पेमेंट चेक करना है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों उसको यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर फिल किया हुआ है और यहाँ पे जो कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए पेमेंट में मैंने सिलेक्ट कर रखा है कि अपना यहाँ जो कि मैंने ये जो कैप्चा दोस्तों देखिए उसको मैंने यहाँ पे हूबहू जो दिख रहा है उसी हिसाब से आपको फिल करके दोस्तों सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने दोस्तों सर्च पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए सर्च होकर के नीचे जो हमारा स्टेटस है दोस्तों PFMS वाला वो दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये पेमेंट डिटेल जो है अभी सर्च करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ा जो हमारा, इसको मैं थोड़ा हाइड कर दिया है, नाम वगैरह को भी दोस्तों हाइड कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर जो पैसा है दोस्तों, यहाँ पे इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 1, तो मेरी पेंशन दोस्तों नई थी, तो नई पेंशन का पैसा जब से आपकी पेंशन बनी उसके बाद ही आएगा, उससे पहले का पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पेंशन दोस्तों वो 28 तारीख यानी कि 28 फरवरी 2024 को नहीं लगाया गया था। देखिए इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 1, यानी कि पहला ही हमको अभी किस्त मिलने वाला था दोस्तों, लेकिन वो भी जो है कि हमको अभी तक तो नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे नंबर 1 दोस्तों देखिए इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो बैंक का डिटेल नहीं है, क्योंकि ये आधार के माध्यम से लगाया गया। देखिए आधार नंबर का कुछ डिजिट यहाँ पे दिख भी रहा है। देखिए अमाउंट 2000 रुपये का है, 2000 रुपये की ही किस्त हमको आनी थी। और देखिए रिक्वेस्ट डेट है 20 मार्च 2024, यानी कि 20 मार्च 2024 को, यानी 28 फरवरी 2024 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बटन दबाया था, महाराष्ट्र से लोगों के अकाउंट में पैसे गए थे दोस्तों PM किसान सम्मान निधि के, लेकिन 20 मार्च को भी देखिए पेमेंट लगाया गया था, लेकिन ये पेमेंट दोस्तों अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ। देखिए वैलिडेशन स्टेटस 20 मार्च को ही हो गया है। और ये देखिए जो फंड स्टेटस है दोस्तों वो देखिए 20 मार्च को ही दोस्तों अप्रूव भी हो गया है। और ये जो है सैंक्शन ऑफ स्टेटस पेंडिंग फॉर द सैंक्शन क्रिएशंस, यानी कि अभी जो है कि ये अमाउंट जो दोस्तों की पेंडिंग है। देखिए कहाँ पेंडिंग है, देखिए बैंक रिसीव्ड 21 मार्च को दोस्तों ये पैसा जो बैंक हमारा जो रिसीव कर चुका है, जिस भी बैंक में हमारा खाता होगा दोस्तों, जो भी हमने अकाउंट नंबर लगाया होगा उस बैंक को रिसीव हो गया है, लेकिन पेमेंट पेंडिंग एट बैंक। देखिए अभी जो ये पेमेंट दोस्तों वो पेंडिंग है कहाँ पर, बैंक में ही है। अभी वो बैंक से हमारे अकाउंट में नहीं भेजा जा रहा है। तो 20 मार्च से दोस्तों आज 6 मई हो गया है, तो तकरीबन 10 दिन उधर ले लीजिए, पूरा अप्रैल ले लीजिए, और ये यानी कि 1 महीना 15-20 दिन हो गया दोस्तों, और अभी तक ये पेमेंट जो है हम लोगों के अकाउंट में नहीं भेजा गया। तो 16वीं किस्त का पैसा जो है दोस्तों कि जिनका आ गया समझिए उनका आ गया, वो किस्मत वाले थे। और जिनका नहीं आया दोस्तों, अगर इस तरह से आपका भी पेंडिंग वेंडिंग दिखा रहा है तो फिर इसकी उम्मीद अभी तो मत करिए। हाँ, इलेक्शन अभी हो रहा है लोकसभा का 2024 का, अगर इलेक्शन के बाद अगर दोस्तों सरकार बनती है फिर से सेंटर में बीजेपी की, यानी कि भाजपा की सरकार बनेगी दोस्तों, तभी कहीं ना कहीं ये पैसा आने की संभावना है। अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती दोस्तों तो मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि तो उसके बाद ये स्कीम पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, या जिसकी सरकार आएगी वो क्या करेगी नहीं करेगी, वो तो फिर देखने वाली बातें होंगी। क्योंकि सरकार में जो अपोजिशन में होते हैं, जो सरकार में होते हैं, उनके आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को का मतभेद होता है। आप तो देखते ही हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ सब लड़ते रहते हैं। तो ये जो स्कीमें होती है दोस्तों, जब कोई नई सरकार बनती है तो उन स्कीमों को तुरंत बंद कर दिया जाता है, फिर वो अपने हिसाब से नई स्कीमें चलाते हैं दोस्तों। अगर मोदी सरकार यानी कि भाजपा सरकार अगर सेंटर में आती है दोस्तों, तो फिर तो ये पैसा आपको मिलेगा, लेट लतीफी सही, 2-1 महीना लेट में ही सही। लेकिन अगर सेंटर से सरकार भाजपा की हट जाती है दोस्तों, तो फिर ये स्कीम पूरी तरह से बंद हो सकती है। बंद हो सकती है क्या, बंद हो जाएगी, और फिर दूसरी तरह की कोई स्कीम फिर अपना जो भी सरकार में आएंगे वो जारी करेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों यही संभावना है कि अगर सरकार मोदी की आती है यानी कि भाजपा की आती है दोस्तों, तो ये पैसा तो आएगा। अगर नहीं आती है दोस्तों तो ये पैसा बिल्कुल भी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय भी चल रहा है और लोकसभा के इलेक्शन दोस्तों, और इस बीच में पैसा क्रेडिट भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जो उल्लंघन होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर इस पर कहीं ना कहीं कोई एक्शन भी ले सकती है इस पार्टी के खिलाफ जो भी इस पैसे को यहाँ पे लगवाएगी। इसीलिए जो है कि इलेक्शन में उल्लंघन ना हो, यानी कि कोई लालच वगैरह का खेल ना हो, इसके लिए ये पैसा जो कि पहले भी शुरू में कुछ दिनों में आया था, लेकिन उसके बाद ये रोक दिया गया और अभी तक ये इसी तरह से लटका हुआ है। और ये तब तक
लटका रहेगा जब तक कि किसी की सरकार ना बन जाए। और सरकार अगर सेंट्रल में फिर से भाजपा की आएगी तो ये पैसा दोस्तों हर हाल में रिलीज किया जाएगा और ये स्कीम चलती रहेगी और जिनका जिनका पीएम किसान सम्मान निधि बना हुआ है उनको ये पैसा मिलता रहेगा कंटिन्यू जब तक कि भाजपा सरकार रहेगी। लेकिन अगर जैसे ही भाजपा सरकार सेंटर से चली जाती है दोस्तों तो उसके बाद ये पैसा और ये स्कीम सब कुछ बंद हो जाएगा, ये पैसा वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और इस तरह से दोस्तों जो भी आपके अकाउंट में पैसा लगा हुआ है चाहे नहीं लगा हुआ, जो मिल गया, जो नहीं मिला वो नहीं मिला। जो साफ साफ मैं बात दोस्तों आपको इस वीडियो में बता दिया हूं कि 16वीं किस्त का पैसा अगर आपका भी लटका हुआ है दोस्तों और नहीं मिल रहा, आप बार बार चेक कर रहे हैं, तो फिर इसका यही समाधान है दोस्तों कि आप चुप रहिए, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसमें जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होगा, जब तक सरकार आएगी नहीं। अगर नहीं आएगी सरकार तो फिर वही मैंने अभी बताया आपको कि फिर ये पैसा वैसा कुछ नहीं आएगा, ये स्कीम वगैरह सब बंद हो जाएगी, फिर दूसरी तरह की स्कीमें चलेंगी और फिर उसमें फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन वगैरह करके फिर उस तरह जो सरकार आएगी उनके हिसाब से फिर आपको चलना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताया है कि अगर आपका 28 फरवरी का पैसा रुका हो, चाहे आपका 20 मार्च का पैसा लगाया गया हो, कोई भी पैसा अगर आपका रुक गया है तो फिर रुक गया, फिर वो नहीं आने वाला। अगर जिनका आ गया भाई उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं आया दोस्तों अब वो इसी तरह से पेमेंट लटका रहेगा। तो अब दोस्तों क्या करना है हमको, कुछ नहीं, बस आपको सब्र करना है, वेट करना है। सरकार आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर जो कुछ नई स्कीमें आएंगी उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाएगा, फिर हम भी वीडियो बना करके आपको बताते रहेंगे कैसे क्या करना नहीं करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ भी और पूछना तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं दोस्तों तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे और आप उससे फायदा हासिल कर सकें। चलिए दोस्तों आने किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपने फैमिली का सबका ख्याल रखिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों अन्य किसी वीडियो में मुलाकात होगी, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।